विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस और बीजेपी पूरी तरह से तैयार हो गई है। धरातल पर उतरकर जनता का मन टटोला जा रहा है। हालांकि सरकार की ओर से इस बजट की अगर बात करें तो कई घोषणाएं की गई, इससे पूर्व भी सरकार की ओर से कई घोषणाएं की गई। इसको लेकर जनता में चर्चा भी चल रही है। पहले महिलाओं के लिए रक्षाबंधन में फ्री बस की सौगात दी गई, उसके बाद 100 यूनिट जो है बिजली उसको फ्री किया गया, 500 रुपये में सिलेंडर देने की घोषणा सरकार की ओर से की गई, राइट टू हेल्थ बिल लेकर आए, चिरंजीवी योजना का दायरा बढ़ाया। इन सब का जनता को कितना फायदा मिल रहा है, इसको लेकर प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से एक रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जा रहा है। प्रशासनिक अधिकारी लगातार सुझाव दे रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारी लगातार अलग अलग जिलों की रिपोर्ट भी सौंपने लगे हैं। लेकिन आप कह सकते हैं अब प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से जिस तरह के सुझाव दिए गए हैं उस पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं। क्योंकि मिली जानकारी के अनुसार प्रशासनिक अधिकारियों की एक रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि सरकार की योजनाओं का कोई और फायदा उठा रहा है। ऐसे में जनता को क्या फायदा मिल रहा है, क्योंकि विधानसभा चुनाव पास में है। ऐसे में सरकार की योजनाओं को लेकर विपक्ष कहीं ना कहीं आक्रामक होगी, जनता के बीच जाएगी और उनको कहेगी कि सरकार की योजनाओं का असर देखने को नहीं मिल रहा। इन जो है योजनाओं को लेकर धरातल पर कितना असर हो रहा है, इसका एक रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जा रहा है। अलग अलग जिलों से प्रशासनिक अधिकारी सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप रहे हैं, क्योंकि चुनाव पास में है। लगातार तैयारियां जोरों शोरों पर है, जनता के बीच जाकर उनका मन टटोला जा रहा है। अगर बात करें बीजेपी लगातार आक्रामक भी दिख रही है। अलग अलग मुद्दों को लेकर जो है सरकार को घेरने की कोशिश भी की जा रही है। चाहे वो जयपुर बम ब्लास्ट के आरोपियों की रिहाई की बात हो, उसको लेकर भी विपक्ष का कहना है कि सरकार की ओर से कमजोर पैरवी की गई, किसी बड़े वकील को हायर नहीं किया गया, जिसके कारण जो है आरोपी बरी हो गए। अब बात करें कांग्रेस की। कांग्रेस हालांकि अपनी योजनाओं का बखान करने में लगी है, अपनी योजनाओं को लेकर सौगातों की पिटारा खोलने में लगी है। उनका कहना है कि हम वापस सत्ता में आएंगे। लेकिन राजस्थान की अगर बात करें, राजस्थान में 5 साल कांग्रेस और 5 साल बीजेपी रहती है। लेकिन सरकार ने जिस तरह की घोषणाएं की है, इसको लेकर एक आंकलन यह भी लगाया जा रहा है कि क्या जनता इस योजनाओं को लेकर खुश है। क्योंकि आरटीएस तो लेकर आ गए थे, लेकिन इसका विरोध निजी डॉक्टरों की ओर से किया गया था। हालांकि सरकार की ओर से जो है बैकफुट पर आकर डॉक्टरों की बातें तो मान ली गई, लेकिन क्या राइट टू हेल्थ बिल कारगर साबित होगा? खुद मुख्यमंत्री और चिकित्सा मंत्री कह रहे हैं कि आने वाले समय में सभी निजी अस्पतालों में राइट टू हेल्थ बिल लागू होगा और जनता को स्वास्थ्य का लाभ मिल पाएगा। अब अगर बात करें थर्ड फ्रंट की, क्योंकि थर्ड फ्रंट भी पूरी तरह से राजस्थान में तैयार हो गया है। अलग अलग सभाएं की जा रही है, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, आरएलपी हो, बसपा भी पूरी तरह से तैयार हो गई है, बीटीपी भी तैयार हो गई है, आरएलपी भी तैयार हो गई है। सारा थर्ड फ्रंट पूरी तरह से तैयार हो गया है। अगर बात करें बीजेपी की ओर से कहा गया है कि हम बिना चेहरे के मैदान में उतरेंगे, क्योंकि आपको बता दें बीते दिन इस तरह के हालात बीजेपी में बने थे। 8 से 10 मुख्यमंत्री के चेहरे बन गए थे। आला कमान लगातार जो मनमुटाव की स्थिति थी बीजेपी की, उसको खत्म करने की कोशिश करने में लगा था। जिस तरह सतीश पुनिया को पद से हटाया गया था, उसके बाद जाट समाज नाराज हो गया था, उसके बाद सीपी जोशी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, उसके बाद ब्राह्मण समाज खुश हो गया। तो ऐसे में जो है अलग अलग समुदाय के लोगों को एक जाम पे लाने की कोशिश इनकी ओर से की गई और अलग अलग पद दिए गए। अब वसुंधरा राज्य की अगर बात करें, वसुंधरा राज्य के मामले में सरकार क्या फैसला लेती है, इस पर भी मंथन चल रहा है। क्योंकि विधानसभा चुनाव पास में है, माना यह जा रहा है 1 से 2 महीने में वसुंधरा राज्य के मामले में भी फैसला लिया जा सकता है। अब सरकार जो है प्रशासनिक अधिकारियों से रिपोर्ट मांग रही है। इस रिपोर्ट में क्या कुछ निकल कर आता है, खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मॉनिटरिंग कर रहे हैं। क्या जनता को योजनाओं का फायदा मिल पा रहा है? अगर नहीं मिल रहा तो आगामी सरकार की क्या कुछ रणनीति रहेगी ताकि आम जनता को इन योजनाओं का फायदा मिल सके। बसंत पांडे, TV9 जयपुर।